निबंध महत्वपूर्ण गद्य रचना है। निबंध केवल परीक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होते, बल्कि इससे पढ़ने तथा लिखने वालों के ज्ञान की वृद्धि भी होती है। निबंध दो शब्दों के योग से बना है, नि जमा बंध। इसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। कुशल निबंधकार वही है जो उचित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली शब्दों तथा युक्तियों से विषय को प्रस्तुत करे। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय ऐसा चुनो जिसमें रुचि हो। विषय चुनने के बाद उस पर चिंतन व मनन करो। विषय से संबंधित जानकारी को क्रमबद्ध कर लो। निबंध में विचारों को कहीं भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचो। निबंध की भाषा सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। विचारों में एक रूपता हो। विचारों का मौलिक होना भी अत्यंत आवश्यक है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग तथा वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दो। निबंध को समाप्त कर पुनः पढ़ो। आइए जानते हैं कुछ निबंधों की रूपरेखा और उसके अनुसार निबंध लिखना। 1. समय का सदुपयोग। संकेत बिंदु। समय बलवान है। समय के प्रति सच्ची निष्ठा। समय के महत्व को समझना आवश्यक। छात्र जीवन में समय का महत्व। इतिहास के कुछ उदाहरण। उपसंहार। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। यदि धन चला जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय फिर से लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। समय ने बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला दिया। अतः मनुष्य को समय के महत्व को पहचानकर उसके एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इसका सदुपयोग करना जान लिया, वह सफलता की कुंजी को प्राप्त कर गया। हम चाहे विश्राम कर लें, लेकिन समय विश्राम नहीं करता। समय हाथ से निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। कहा भी गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। जो समय के महत्व को समझ लेता है, वही जीवन में कुछ कर पाता है। इसका सही उपयोग न करके हम प्रतिदिन इसे गंवाते रहते हैं। यदि इसके बदले में हमने कुछ भी नहीं पाया, तो सारा जीवन ही व्यर्थ कहलाएगा। कबीरदास जी ने इसके महत्व को समझाते हुए कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। छात्रों के जीवन में समय के सदुपयोग का बड़ा महत्व है। जो इस जीवन में समय के महत्व को जानकर उसका सदुपयोग करना सीख जाता है, वह भविष्य में सफलता की ऊंचाइयां छूता चला जाता है। सैर सपाटे, हंसी मजाक, टाल मटोल करके समय नष्ट करने वालों को पछताने का भी अवसर नहीं मिलता। इतिहास साक्षी है कि जिस व्यक्ति ने समय के सदुपयोग का महत्व जान लिया, उसी ने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। जेम्स वाट तथा मैडम क्यूरी ने वर्षों तक कठिन साधना कर रेल के इंजन का आविष्कार किया तथा रेडियम की खोज की थी। चाणक्य ने समय के महत्व को विशिष्ट स्थान दिया। गांधी जी भी समय सारणी बनाकर अपना जीवन उसी के अनुकूल जीते थे। उनके अनुसार जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता होता है। जो व्यक्ति इसके महत्व से अनजान बनता है, उसके पास केवल पछतावा रह जाता है। समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है, अतः हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बेकार की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। समय के सदुपयोग से मन में अच्छे विचार आते हैं, स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क का विकास होता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, जीवन में सफलता मिलती है। परोपकार। संकेत बिंदु। परोपकार का अर्थ, परोपकार का महत्व, प्रकृति से परोपकार की प्रेरणा,
परोपकार का मूल मंत्र। उपसंहार। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब मनुष्य अहम की भावना से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचता है, तब उसमें परोपकार की भावना जागती है। परोपकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन उपकार। इसका अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपना स्वार्थ और अहम त्याग कर दूसरे की भलाई के लिए सोचना ही परोपकार है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के किसी काम नहीं आ सकता, उसका जीना क्या और मरना क्या। सभी धर्मों में परोपकार का महत्व बतलाया गया है। भगवान बुद्ध, ईसा, नानक और कबीरदास सभी ने परोपकार का उपदेश दिया है। भारतीय जीवन में मनुष्य को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जीवन जीने की सीख दी गई है। परोपकार से दूसरे व्यक्ति का तो भला होता ही है, स्वयं को भी आत्मिक शांति मिलती है, हृदय निर्मल हो जाता है। परोपकार की भावना तथा प्रेरणा मनुष्य को प्रकृति से मिलती है। परोपकार के लिए नदियां निरंतर बहती हैं तथा वृक्ष फल देते रहते हैं। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ मानव के हित में निरंतर लगा रहता है। हमारे देश के महापुरुषों ने भी अपने जीवन में एक से बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ईसा मसीह ने कांटों का ताज पहन लिया। हजरत मोहम्मद ने अनेक कष्ट सहे। राजकुमार सिद्धार्थ ने समस्त राज वैभव को त्याग दिया। गांधी जी ने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। परोपकार का मूल मंत्र है, नेकी कर दरिया में डाल। यदि हम किसी भावी आशा से परोपकार करते हैं, तो फिर यह परोपकार नहीं बल्कि व्यापार बन जाएगा। आज का मानव इसी व्यापार की अपेक्षा रखता है। उसका हृदय स्वार्थ से परिपूर्ण हो गया है। वह आत्म केंद्रित हो गया है। उसे केवल अपने सुख के अलावा और कुछ नहीं सूझता। उसका हृदय परोपकार की भावना से बिल्कुल खाली हो गया है। देश को चलाने वाले नेता हों या कारखानों के मालिक, जनता की कराह, बच्चों का रोना या आम लोगों की परेशानी उन्हें दिखाई नहीं देती। मनुष्य की सद्प्रवृत्तियों में आज बहुत कमी आ गई है। आवश्यकता है मानव मन को परिवर्तित करने की, उसके मन के भीतर परोपकार की भावना को फिर से जागृत करने की, क्योंकि परोपकार के द्वारा ही हम शांति, स्नेह, सहानुभूति तथा सहनशीलता के गुणों से मानव जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं।